हम लोग अपनी थॉट प्रोसेस के अंदर ना बेतहाशा रिजिड है। चाहे वो रिलीजियस मैटर्स हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस हो, चाहे वो हमारी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, हम लोग इतने रिजिड हैं कि हम समझते हैं कि जो चीज हमने अभी तक समझी है और सीखी है, बस जिंदगी का वही पर्सपेक्टिव है और हम ही सही हैं और बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। खास तौर पे अगर मैं बात करूं दुबई की जॉब मार्केट की, कि दुबई की जॉब मार्केट कैसी है, कि जो मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूं, ये भी बता चुका हूं कि बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। साथ साथ ये भी बताता हूं कि दुबई की जॉब मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन एवरी डिसिप्लिन। साथ साथ यही भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कि इंडियंस यहाँ की जॉब मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है और शायद उनको थोड़ा सा जो है उनको सपोर्ट ज्यादा मिल जाती होगी, जिसको हम लोग फ्रेम इस तरह करते हैं कि नहीं, इंडियंस को तो बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल होती हैं और बगैर कुछ किए उन लोगों को जॉब मिल जाती है और हम पाकिस्तानीज जो हैं हमें तो कोई जॉब नहीं देता, दिस एंड दैट। मैं इन कॉन्सेप्ट्स को चेंज करने की इतनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मजाल है कि लोग उस चीजों को थोड़ा समझें ना। जिंदगी में कभी कोई इनिशिएटिव लिए हैं, ना कोई डिसीजन लिया है, ना कोई कभी बड़े बिजनेस मैनेज किए हैं, ना किसी टॉप की कंपनीज में काम किया है, ना किसी बड़े लेवल के ऊपर आके कंपटीशन को फेस किया है, ना कुछ पता है कि कॉर्पोरेट करियर्स किस तरह डेवलप होते हैं, लाइफ किस तरह डेवलप होती है, चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाता है, लाइफ में जो फेलियर्स आते हैं उनको कैसे फेस किया जाता है, जब रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं उनको फेस कैसे किया जाता है, दोस्तियां कैसे चलती हैं, कॉरपोरेशंस कैसे बिल्ड होती हैं, जिंदगी की डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे मैनेज किया जाता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। और जब कोई वीडियो बनाए या कोई अपनी लाइफ का थोड़ा सा टाइम निकाल के आगे वाले को गाइड करे कि यार, आई डोंट वांट टू टेल यू दैट हाउ ग्रेट लाइफ आई एम हैविंग ओवर हियर, इंजॉय कर रहा हूं, मजे कर रहा हूं, मैं दिखाता नहीं हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या खाना खा रहा हूं, अभी रिजॉर्ट स्टे करके आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग थोड़ा सा फील भी करेंगे कि यार शो ऑफ कर रहे हैं, या मेरे ख्याल में अच्छा भी नहीं लगेगा, नजर भी लग जाती है। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि यार, द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम हैविंग ओवर हियर, let's give some indication to the people as well, so they also get motivated, take chances in life, understand the concept of failure, and they do something, they take some risk और जिंदगी में कुछ करें, चेंज करें। लेकिन मजाल है कि हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा सारे एक जैसे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं मुझे मैसेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं मेरे काम को, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इतना रिजिड अपने कॉन्सेप्ट में, सर हम 2 महीने के लिए आया था, आपने तो कहा था बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं तो अभी 2 महीने पहले अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करा था। मेरी कंपनी के अंदर हमारे पास तकरीबन कोई 3-4 हजार दरम की पोजीशन से लेकर 26 हजार दरम की पोजीशन थी, हमें बंदे नहीं मिल रहे थे जाके। मैं कितना इतने अभी मैं 2 महीने पहले इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा था डिफरेंट पोजीशंस के लिए, मजाल है कोई एक बंदा इंटरव्यू की तैयारी करके आया, कोई एक बंदे की सीवी प्रॉपर हो जाए। और हम लोग अपने इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर इतने ज्यादा रिजिड है ना कि हम लोग, जब मैं फेसबुक पे कोई वीडियो बनाता हूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी ऐसे अथॉरिटी अथॉरिटी के साथ कमेंट करते हैं जैसे पूरी दुनिया देखी हुई है, जैसे दुनिया के घाट घाट का पानी पिया हुआ है और सब कुछ पता है। छोटी सी दुनिया देखी है ना, कोई दुनिया के बारे में परसेप्शन है ना, कभी अपने करियर को बिल्ड करने के लिए कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं ना, कभी इमेंस फेलियर से गुजरे हैं जाके, और उसके बाद कमेंट्स देते हैं इतनी अथॉरिटी के साथ जैसे पता नहीं क्या किया है लाइफ में। मैं बड़ी उसके साथ ये बात कर रहा हूं, दिल से ये बात कर रहा हूं कि मैं जो वीडियोस बनाता हूं ना, इससे मेरा पैसा कमाने का मुझे ना कोई जरूरत है, ना मैं उस लेवल के ऊपर हूं कि मुझे कोई पैसा कमाना पड़े। मैं यहाँ पे बहुत आउटस्टैंडिंग पैकेज के ऊपर, बहुत टॉप क्लास कंपनी के अंदर एक आउटस्टैंडिंग लेवल के ऊपर काम कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं आज आपको बता दूं, जिस लोग नहीं देखा, मेरा प्रोफाइल जाके देख ले, वो जो मेरी पोजीशन आ रही है वो भी पुरानी हो चुकी है, अब मैं और सीनियर हो चुका हूं। अगर नहीं जानते मेरे बारे में तो लिंक्डइन पे जाके मेरा प्रोफाइल देख ले, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपसे कौन बात कर रहा है। और मेरा 2.5 साल पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं लोगों को गाइड करूं, उनको एंगेज करूं, उनको मैं बताऊं कि यार, एक नॉर्मल सा बंदा 17 साल से इन चीजों को पढ़ते हुए सक्सेस क्या होती है, फेलियर्स क्या होती हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या होती है,
करियर कैसे डिवाइस होते हैं, इन चीजों को पढ़ पढ़ के बेतहाशा फेलियर से गुजर के दुबई की मार्केट में एक स्टैंड आउट किया, अपना एक मुकाम बनाया, जाके टॉप 1% पाकिस्तानीज के अंदर वो यहां पे आ रहा है जाके, तो वो कुछ शेयर करे, वो कुछ बताए कि कैसे आप कॉमन परसेप्शंस को चेंज करके जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। क्या कॉमन परसेप्शंस है? जैसे फॉर एग्जांपल, सर हम यहां पे आए, सर यहां तो इंडियंस छाए हुए हैं, तो भाई निकाल लो कोई दूसरी कंट्री जहां पे शायद आपको, जब आप जाएं तो आपको हार पहनाए जाए। कंपटीशन इज एवरीवेयर भाई। बिल गेट्स का 14 रूल्स ऑफ सक्सेस दिए हैं ऐसे बंदों के लिए जिसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, उसको इन 14 रूल्स ऑफ सक्सेस को फॉलो करना है। बिल गेट्स ने दिए। उसका पहला रूल ये है, लाइफ इज नॉट फेयर। गेट यूज टू इट। लाइफ इज नॉट फेयर, सो डोंट एक्सपेक्ट अ फेयर कॉम्पिटिशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ये पहला लेसन है जो मैंने सीखा। अनफेयर एडवांटेज कभी आपको मिलेगा, कभी दूसरे को मिल जाएगा, और अपनी पोजीशन बनाने के लिए इन्हीं डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, इन्हीं अनफेयर सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ये डिसएडवांटेजेस आपको हर जगह पे मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हैं तो यहां क्या करने के लिए आ रहे हैं? अगर वहां अपॉर्चुनिटीज, और अगर मैं यहां पे 15 साल पहले यहां पे आया था, तो भाई मैंने भी क्रैक की थी चीजें। मुझे भी यहां पे आके कोई बड़ी आराम से जॉब नहीं मिल गई थी। बहुत मेहनत की, जान मारी, चीजों पे काम किया, मार्केट को अंडरस्टैंड किया, नेटवर्किंग की, एक पोजीशन मिली, वहां पे परफॉर्म किया। आई स्टार्टेड ऑफ एज अ ब्रांड एग्जीक्यूटिव, देन आई बिकेम की अकाउंट्स मैनेजर, देन आई बिकेम ब्रांड मैनेजर, देन आई बिकेम सीनियर ब्रांड मैनेजर, देन आई बिकेम ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, देन सीनियर ट्रेड मार्केटिंग मैनेजर, देन इन 2018 आई बिकेम हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग इन अ टॉप एफएमसीजी कंपनी ओवर हियर, और अभी मैं और ऊपर चला गया, उससे भी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूं। सो मैं यहां पे अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि यार अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में ना रिजिड मत हो, सुने किसी दूसरे बंदे को। और अगर कोई टॉप क्लास बंदा नीचे आके आपसे बात करना चाह रहा है, आपको वीडियो में चीजें बताना चाह रहा है, आपको मोटिवेट करना चाह रहा है, और आपको ये इंडिकेशन देना चाह रहा है कि यार आई एम नो माचो, मैं अगर कर सकता हूं ना एक नॉर्मल बंदा, तो आप भी कर सकते हैं, तो कोई भी बंदा कर सकता है और बेतहाशा पैसे कमा सकता है। बिलीव मी, अगर आपको मेरी सैलरी का हिंट पता चल जाए कि हाउ मच मनी आई एम मेकिंग ओवर इन माय जॉब, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी टोटली शॉक्ड। और मैं इसीलिए इतना ज्यादा बताता नहीं हूं जाके कि यार आपको जेलसी और वो सब चीजें ना हो, बल्कि मैं आपको लेसन्स देता हूं लाइफ के, बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल बनाया। ये मेरा कोर बिलीव है, कोर बिलीव। ये बिलीव मेरे बहुत साल पहले सेट हो चुके हैं। हर इंसान के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, और अगर आप लोग ये समझते हैं कि कब्र में जाने के बाद नमाज, रोजा, ज़कात के बारे में सवाल होगा, तो मैं एक सवाल और ऐड कर दूं जो सबसे पहले होगा, और वो ये होगा, अल्लाह ताला पूछेगा कि जो मैंने पोटेंशियल तुम्हारे अंदर बिल्ड किया था, क्या तुमने उस पोटेंशियल को रियलाइज किया? क्या तुमने अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया? क्या स्किल सेट मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी? हर बंदा एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स का मालिक होता है, और अल्लाह ताला ने इसको पैदा करने का मकसद यही है कि बंदा अपने स्किल सेट को पहचाने। क्योंकि जब आप अपने स्किल सेट को पहचानेंगे ना, तो आप परफॉर्म करेंगे। जब आप परफॉर्म करेंगे, जिंदगी में आगे जाएंगे, अल्लाह की नेमतें आपको मिलेंगी, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी, डेजिग्नेशन मिलेगी, सोशल स्टेटस मिलेगा। और जब आपको ये सब चीजें मिलेंगी ना, तो आप देखिएगा आप अल्लाह की कुदरत के कितने ज्यादा कायल हो जाएंगे। हालांकि हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए इन चीजों को कायल होने की, लेकिन जब अल्लाह ताला की ये नेमतें मिलती हैं ना आपको, तब आपको समझ में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको कितना जबरदस्त बनाया। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आज बस मैं थोड़ा सा इरिटेटेड भी था, क्योंकि लोग जिस तरह कमेंट करते हैं जाके, हम तो दुबई गए थे, वहां पे तो इंडियन छाए हुए। ठीक है, छाए हुए, अब क्या करें? लेकिन मैं भी तो आपको बता रहा हूं कि मैं पिछले 2 महीने से बंदे तलाश कर रहा हूं, मुझे बंदे नहीं मिल रहे अच्छे भाई। कौन तैयारी करके आता है यहां पे भाई? नो वन प्रिपेयर्स। मैं दोबारा ये कहता हूं, अगर आप प्रिपेयर करेंगे, जान मारेंगे, चीजों पे वर्कआउट करेंगे, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रेजेंट, ये जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूं, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। दुबई में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं, पीपल आर मेकिंग क्रेजी मनी ओवर हियर, क्रेजी। लेकिन वो अगर आप उस बड़े मास का पार्ट है जहां पे वो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 दरहम आप लेना चाहते हैं, तो आप वहीं बैठे रहे। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे दुबई के अंदर 1,10,000 मिलियनर्स रहते हैं, डॉलर मिलियनर्स। ये चीज आपको बताने के लिए काफी कितनी अपॉर्चुनिटीज दुबई के अंदर। तो अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर रिजिड ना हो, हर एक को जनरलाइज ना करें, हर एक को से ये सवाल ना करें भाई तुम कौन हो, कहां से आगे जाने के लिए। इसको पहले प्रोफाइल देखें जाके, और अंडरस्टैंड करें कि वो बंदा आपके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है।
सो डोंट बी रिजिड इन योर कॉन्सेप्ट्स। अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, अभी आपने दुनिया में बहुत कुछ देखना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें समझना है, तब जाके आप जिंदगी में ऊपर जाएंगे।